आपका चैप्टर का क्या नाम था? विद्युत धारा। यूनिट का नाम भी वही था। इस चैप्टर में दुनिया भर की डेफिनेशंस हैं। विद्युत धारा को हटा दिया जाए तो आपके पास इतनी सारी डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी है, और इसमें से 2-3 कम से कम हाईलाइटेड रखो जो कि बोर्ड में आते हैं। शुरू के 2 की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। ओम का नियम और उसको प्रूफ करना, उसकी उत्पत्ति, ये पूछा जाता है। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा ये क्रांतिकाल कभी ऐसा पूछा नहीं जाता ज़्यादा, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्पेशली 1, 2, 3, 4 ये 4 डेफिनेशन ऐसे है। डेफिनेशन क्या, ये तो डेरिवेशन है एक छोटा सा। 3 वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, जो कि हमें अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि शुरू के 4 तो याद रह जाते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाता है। दिक्कत होती है बीच के तीनों में, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ये डिफिकल्ट नहीं है ये बहुत आसान, लेकिन दिक्कत है कि हम इसको बहुत कम समय देते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसका। ठीक है, तो एक एक करके अगर आपने पढ़ा हुआ है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व तो हमने पढ़ लिया है पहले। हमें आज क्या पढ़ना है, मतलब ये भी आपने पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज कर रहे एक तरीके से। गतिशीलता, ओम का नियम, वैद्युत चालकता, नीचे का पढ़ेंगे बाद में। पहले ये मुझे फिर से बता दो, अनुगमन वेग क्या होता है? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और किस चीज से दिखाते हैं हम इसको? एक क्विक रिवीजन कर लो आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, क्विक रिवीजन। ठीक है, और आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से, वरना पूछूंगा तो फिर बताना पड़ेगा। अनुगमन वेग का डेफिनेशन सही बताया। क्या होगा अनुगमन वेग का डेफिनेशन? एक लाइन में बताओ। पढ़ लिया ना हमने अनुगमन वेग। क्या होता है अनुगमन वेग? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। वन डायरेक्शनल वेलोसिटी। माना कि ये कोई चालक है, चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो रैंडमली फैले हुए हैं, लेकिन जैसे ही इस चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाएगा, सब एक ही दिशा में मुड़ जाएंगे, सब एक ही दिशा में मुड़ेंगे और क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। ये सबकी दिशा एक फिक्स डायरेक्शन में। तो अनुगमन में क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, एक दिशीय वेग, वन डायरेक्शनल वेलोसिटी, इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। ओके। धारा घनत्व क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट। और घनत्व को क्या कहते हैं? डेंसिटी। करंट डेंसिटी। धारा घनत्व तो सिंपल है। क्या है धारा घनत्व? सिंपल फॉर्मूला क्या, किस चीज से दिखाते हैं धारा घनत्व को? स्मॉल जे से दिखाते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है आई अपॉन ए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आई मतलब क्या होता है? विद्युत धारा, और ए मतलब क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमने धारा घनत्व का सिंपल सा डेफिनेशन क्या पढ़ा था? अगर a बराबर 1 कर दिया जाए, तो I बराबर J हो जाएगा। इसका मतलब एक को हम कह सकते हैं एकांक। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए धारा किसके बराबर होता है? धारा घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन हम इसकी प्रॉपर डिटेल में पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में। मेन है यहां से देखो, गतिशीलता क्या होता है? इसको भी हमने फॉर्मूले से निकाला था। गतिशीलता किस चीज से दिखाते हैं? यहां से सारे डेफिनेशन देख लो एक ही बार में। ठीक है, शुरू के 2 तो इतने इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में वैसे भी रहते हैं, नीचे वाले थोड़ा दिमाग से स्किप हो जाता है पेपर आते आते। गतिशीलता क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? मोबिलिटी। फॉर्मूला सिंपल सा है गतिशीलता का। गतिशीलता को किस चीज से दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं म्यू से। ये म्यू है, और फॉर्मूला क्या है? यह है वीडी अपॉन यू ई। वीडी का मतलब क्या है? अनुगमन वेग। ठीक है, वीडी का मतलब है अनुगमन वेग, और ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो ये होगा गतिशीलता। कैसे बनाओगे डेफिनेशन?
फॉर्मूले से कैसे बन सकता है, बटे में है तो अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के क्या है दोनों के बीच रिलेशन, अनुपात। तो अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन, अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। कुछ और लिखा हुआ है इसमें, मात्रक वगैरह इसका लिखा है हमने, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, मात्रक लिखना हो तो मात्रक भी सिंपल है, क्योंकि अच्छा ये VD में मैं भले गलती से कैपिटल V लिख दूं, लेकिन आपको ध्यान देना है वेग हमेशा क्या होता है स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर में सिर्फ दो ही V होता है, या तो V का मतलब वॉल्यूम आयतन, या V का मतलब विभवांतर, ठीक है, विभव। मात्रक लिखना हो तो मात्रक देखो ऊपर क्या है, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, और E विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, एक और मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है E का, और वोल्ट में, वोल्ट में क्या मात्रक लिखा है आपने, कोई मात्रक नहीं लिखा है वोल्ट में। V बराबर ED होता है, तो E बराबर क्या होता है V अपॉन D। तो विभव का मात्रक क्या हुआ वोल्ट, दूरी का मात्रक क्या हुआ मीटर। इतनी जल्दी भूल गए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, आल्सो होता है वोल्ट प्रति मीटर। हम यहाँ पे वोल्ट प्रति क्या, पहले सुन लो, वोल्ट प्रति मीटर ही मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें मीटर वाला टर्म दोबारा आ जाएगा। तो E के दो मात्रक हैं, एक है न्यूटन प्रति कूलम और एक है वोल्ट प्रति मीटर। तो हम वोल्ट प्रति मीटर वाला लेंगे क्योंकि इसमें मीटर पहले से, तो ये रिपीट हो जाएगा, सही रहेगा। तो नीचे क्या आएगा वोल्ट प्रति मीटर। सॉल्व करो इसे, जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या है वोल्ट प्रति मीटर। जो चीज बटे के बटे में होता है कहां चला जाता है, सबसे ऊपर कौन चला गया मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया दोनों सेकंड और वोल्ट, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, ठीक है। ये स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि आपका मीटर दो बार रिपीट था। तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड किसका मात्रक है, गतिशीलता। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, आपको याद नहीं भी है तो आप अपने कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। गतिशीलता हो गया, क्या है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी। और मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। अब आ गया ओम का नियम। ओम का नियम दो पार्ट में हमें पढ़ना है, ठीक है, पढ़ भी लिया है। एक आपको पढ़ना है ओम का नियम जो 10th के बेस पे है, जो सिंपल ओम का नियम है कि यदि क्या ना किया जाए, भौतिक अवस्था परिवर्तित ना की जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। और एक पढ़ना है आपको ओम के नियम की उत्पत्ति, कि आपका ये ओम का नियम जो 10th में आपने पढ़ा है वो प्रूव हुआ कैसे। तो उसके लिए एक डिटेल डेरिवेशन है, इसके बाद हम उसको देख लेंगे। तो अभी फिलहाल 10th के बेस के हिसाब से बताओ, ओम का नियम अभी काफी डिटेल में पढ़ना है अभी हमें। अभी तो आप बेसिक ओम का नियम पढ़ोगे V बराबर IR, उसके बाद हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि वो V बराबर IR आया कैसे, हो गया वैसे वो रिवाइज कर लेंगे अगले लेक्चर में। और ओम के नियम में पढ़ेंगे कि ओम में भी दो टाइप के परिपथ होते हैं, एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ वो होता है जो ओम के नियम का पालन करता है, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं अनओमीय परिपथ। फिलहाल अभी के लिए देख लो ओम्स लॉ क्या है क्लास 10th के बेसिक के हिसाब से। क्या पढ़ा है आपने क्लास 10th में ओम का नियम, यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, किसमें परिवर्तन नहीं करना है, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था का क्या मतलब होता है, भौतिक अवस्था का मतलब होता है दाब, ताप या आयतन, ये बेसिक भौतिक अवस्थाएं होती है। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यदि इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, तब जो विभवांतर होता है किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये आपने 10th में पढ़ा है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल में आपके पास आएगा इसके बाद।
जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर के साथ क्या लगता है? एक हमेशा एक नियतांक लगता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम किस चीज से दिखाते हैं? आर से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? V बराबर आर आई, या फिर हम कैसे याद रखते हैं? याद रखने के लिए हम वीर याद रखते हैं ना, वीर। V बराबर आई आर, ठीक है। आर आई लिखो या आई आर लिखो, बात वही है। तो ये ओम का नियम था, जिसमें हम ओम के नियम से हम वोल्टेज विभव, मतलब वोल्टेज मतलब विभव और धारा के बीच संबंध दिखाते थे यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और संबंध सिंपल सा है, या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, V अपॉन आई हो सकता है किसके बराबर? आई को नीचे ला दोगे V के तो ये किसके बराबर आ जाएगा? या फिर ऐसे लिख सकते हो कि विभव और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है, या फिर विभव और धारा का अनुपात, प्रतिरोध एक्चुअल में है क्या? नियतांक। तो विभव और धारा का अनुपात नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। या विभव धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। और इस नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, इसको काफी डिटेल में प्रूफ किया है हमने, ठीक है। या अगले लेक्चर में फिर से कर लेंगे। ओ ये V अपॉन आई बराबर नियतांक आया कैसे? 10th तक तो हमने पढ़ा है कि बस V बराबर आई आर होता है, बट 12th में हम पढ़ेंगे आया कहां से। तो ये हो गया आपका ओम का नियम। एक लास्ट टाइम फिर से वो कर लो, बोलो जरा क्या है ओम का नियम? क्या है ओम का नियम? पीछे से भी आवाज आ रही थी, एक साथ तो बोलो कम से कम। यदि किस में परिवर्तन ना किया जाए? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या मतलब होता है? ताप, दाब या आयतन में परिवर्तन यदि ना किया जाए तो क्या होता है? विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, यही ओम का नियम है। या फिर किसी किसी बुक में ऐसे दिखेगा कि यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो विभव और धारा का अनुपात मतलब बटा क्या होता है? एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिरोध नाम से जानते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ओम का नियम है आपका, सिंपल, एक लाइन में ये निपट गया। तो क्या है ओम का नियम? V बराबर या V प्रोपोर्शनल I, ये याद रखना है, V प्रोपोर्शनल I। और बेस में लिख देना है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस बेस का मतलब होता है, कभी भी बेस में लिखा जाता है कि ये चीज परिवर्तित नहीं है, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहे हो आप, तो V प्रोपोर्शनल I है। अगला आपके पास आ गया वैद्युत चालकता। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? विद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। और चालकता को कंडक्टिविटी, या फिर इंग्लिश में इसको कहो तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कह सकते हो। क्या होता है वैद्युत चालकता? कंडक्टिविटी, सही बोल रहे हो। वैद्युत चालकता, ये भी एक लाइन की डेफिनेशन है इसकी। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ये सारी डेफिनेशन सीरीज से सजाई गई हैं। देखो प्रतिरोध वाला टर्म ओम के नियम में आ गया था, आर, ठीक है। तो इसमें विद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध को उल्टा कर दो, उल्टा कर देते तो हम उसको कहते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल या इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप किसको उल्टा कर रहे हो? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो। अगर वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता। प्रतिरोध को किस चीज से दिखाया हमने ओम के नियम में? आर से। तो चालकता को, ये वैद्युत चालकता क्या हुआ? आर को उल्टा कर दो मतलब 1/, आर को उल्टा कर दो का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बना रहे हो, आर ऐसे करके आर को उल्टा कर दिया तो ऐसे आर बना रहे हो, ये नहीं, ठीक है। 1/r करना है। तो ये हो गया आपका वैद्युत चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। मात्रा क्या होगा तब? प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं ना, आर से दिखाते हैं प्रतिरोध को। आर का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक हमें पता है क्या होता है, हम लिखते हैं ओम, या तो इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे OHM, या फिर इसका प्रतीक लिखना हो तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे, ये वाला ओम नहीं, पहले भी बोला है ओम का मतलब ये वाला ओम लिख के मत आ जाना, ये वाला ओम। ये तो ओम ऐसे लिखते हैं या ऐसे। जब चालकता प्रतिरोध का उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा।
तो इस केस में चालकता के केस में मात्रा क्या हो जाता है? चालकता के केस में मात्रा क्या हो जाएगा? देखो इसका एक मात्रक तो होता है ओम इनवर्स, जैसे 1/ओम करोगे ना तो ओम ऊपर जाएगा, तो एक तो मात्रक होता है ओम इनवर्स, एक ये मात्रक होता है। या एक और मात्रक लिखना हो तो लिखने वाले ने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं है। ओम था OHM, और हमें पता है वैद्युत चालकता इसका उल्टा होता है, ओम का उल्टा, तो उसने कुछ नहीं किया, सीधा स्पेलिंग का ही उल्टा लिख दिया। तो स्पेलिंग उल्टा लिख के क्या लिख दिया उसने मात्रक MHO, या हिंदी में लिखना हो तो उसको क्या बोलते हैं? आधा माह और हो, मोह। ठीक है, साइमन भी होता है, गुड। तो इसका मात्रक या तो ओम इनवर्स होता है या महो, या एक अलग मात्रक लिखा गया है इसका, ये साइंटिस्ट के नेम पर है, साइमन। इसको कैपिटल एस से दिखाते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है। या फिर हिंदी में लिखना हो तो क्या बोल सकते हैं इसे? साइमन। साइमन में ई आएगा या आएगा? यह था ना, ई अटपटा लग रहा है, यह था साइमन। या फिर प्रतीक से दिखाना हो तो उसको किस चीज से दिखाएंगे? कैपिटल एस। तो देखो वैद्युत चालकता क्या है? विद्युत प्रतिरोध को उल्टा। मैंने इससे पहले भी कहा, शुरू के दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें दिमाग में छप जाता है, इतनी बार हम इसको पढ़ ही लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाकी ओम का नियम हमने बचपन में पढ़ा है। ये दो तीन जो बचे हैं ना, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये तीन डेफिनेशन, ये हमारे दिमाग में नहीं छपता है क्योंकि हम इसको अच्छे से फोकस करके पढ़ते नहीं है। आज इसको फर्स्ट और लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ लो, दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका डबल फायदा है कि ये 3-4 डेफिनेशन आल्सो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री का जब फर्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें भी ये सारे डेफिनेशंस हैं, उधर भी काम आएगा। तो एक चीज क्लियर हो गया, वैद्युत चालकता क्या है? क्या है वैद्युत चालकता? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध को उल्टा कर दो तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध की मात्रा को उल्टा कर दो तो ओम, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है तो ये हो गया ओम इनवर्स। ओम को तो ये तो सबसे इजी मात्रक है, स्पेलिंग भी उल्टा कर दिया, OHM ओम लिखते हैं तो MHO महो हो गया। या फिर सबसे बेस्ट मात्रा क्या लिख सकते हो एक लाइन में आप? साइमन, या कैपिटल एस से दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहला जो चीज मुझे फिट करवाना था ये तो हो गया। अगला क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और इसको आल्सो क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध को कहेंगे इंग्लिश में, विशिष्ट को कहेंगे स्पेसिफिक, प्रतिरोध को कहेंगे रेजिस्टेंस। या प्रतिरोधकता को एक लाइन में लिखना तो क्या कह सकते हो? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। क्या है ये भी परिभाषा फॉर्मूले से ही निकल आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम किस चीज से दिखाते हैं? इससे दिखाते हैं, ये P की तरह से मोड़ो, ये क्या है आपका? रो। ठीक है, पहले भी बताया होगा, आज भी बता रहा हूं। P अलग होता है, ये P नहीं है, ये है ऐसे करके ऐसे मोड़ दे रहे हैं और ये गोला बना दे रहे हैं ऊपर, सिंपल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं रॉ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? रॉ बराबर E अपॉन जे। जे कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल। जे का क्या मतलब है? सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकल आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध को रॉ से दिखाते हैं। ई का मतलब कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और जे का मतलब क्या है? धारा घनत्व। तो बनाओ परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के बटे में होता तो क्या बोलते हैं? अनुपात। तो विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रॉ बराबर E अपॉन जे, सिंपल सा। मात्रक निकल सकता है इसका? क्या मात्रक होगा?
मात्रक सिंपल सा क्या है, ओम मीटर। ठीक है, इसका सिंपल मात्रक हो गया ओम मीटर। आपने विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा 10th तक, इसको भी हम प्रूव करेंगे आगे जाके। रॉ बराबर क्या होता है, आर, पढ़ा है ये, ए अपॉन, ये मात्रक आपने पढ़ा होगा। ये एक्चुअल में ना ये ओम मीटर डायरेक्ट यहां से आया है, रॉ बराबर आर ए अपॉन एल। ये 10th में आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधकता का मात्रक, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आप 12th में आके पढ़ रहे हो। ये दोनों फॉर्मूला सही है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे जाके। इसी फॉर्मूले से यह मात्रक आया है ओम मीटर, क्योंकि आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, और एल का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो क्या बच गया, ओम। तो ये मात्रक आ गया ओम मीटर। तो ये वाला मात्रक एक्चुअल में इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है इसके बाद, विशिष्ट चालकता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो विशिष्ट चालकता क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, विशिष्ट को क्या बोलते हैं, इससे स्पेसिफिक चालकता को कंडक्टिविटी। किस चीज से दिखाते हैं इसको, इसको दिखाते हैं सिग्मा। ठीक है, जिसको ये नहीं पता कि ये गोला बना के ये क्या पढ़ा जाता है, तो इसको याद रखो, इसको क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रॉ। ये सिंपल सा रॉ का मतलब अभी अभी ने क्या पढ़ा, रॉ किसको कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, या एक लाइन में बोलो प्रतिरोधकता। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैसे बनाया आपने फॉर्मूला, विशिष्ट ये सॉरी प्रतिरोधकता का आपने क्या किया, उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम। जब बटे में डालोगे तो उल्टा। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, कोई भी वर्ड यूज करो। तो ये फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मूले से आपका डेफिनेशन बन गया कि प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक लिखा था कुछ, मात्रक भी सिंपल हो जाएगा, गुड। रॉ का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, और यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करते समय हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स में डाल देते हैं, घात में क्या लिख देते हैं, माइनस ओम। तो ओम मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो गया। तो विशिष्ट चालकता क्लियर हो गया हमारा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, मात्रक होगा ओम मीटर होल इनवर्स, होल मतलब सबका इनवर्स। तो ये 3 डेफिनेशन थे जो सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि यही 3 हम सबसे ज्यादा भूलते हैं, वैद्युत चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता। क्या है वैद्युत, ये उल्टा चलते हैं, क्या है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहां से याद रखो, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध रिलेटेड है। फिर प्रतिरोधकता क्या होता है, E अपॉन जे, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत चालकता क्या था, वैद्युत प्रतिरोध आपका 1 अपॉन आर, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, वैद्युत चालकता। ओके, तो ये 3 डेफिनेशन सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं भूलने की। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो शुरू के हैं ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ओम का नियम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये अगर पूछ दिया जाए तो अब कुछ ना कुछ ब्लंडर करके जरूर आओगे, इधर का उधर लेकर के जरूर आओगे, एक ही जैसा है, इसीलिए एक बार इसको क्लियर कर लो अच्छे से। पहला वाला वैद्युत चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, और विशिष्ट चालकता क्या है, देखो आप अक्सर ना जो ब्लंडर है यहां करोगे, वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता में, वैद्युत चालकता में प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और विशिष्ट चालकता में विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये याद रखो, चालकता वाले दोनों हैं, बस ये देखो ये विशिष्ट चालकता है, तो इसमें व्युत्क्रम किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध का। और जब चालकता हो सिंपल, तो वहां पे सिंपल प्रतिरोध का मतलब सिर्फ प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो समझ गए,
वैद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और बीच में ये बच गया प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोधकता सिंपल है, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता या फिर क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें डाउट है आपसे कुछ? ठीक है, थे ये तीनों सिंपल, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं हम। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच एक रिलेशन, उसको देखेंगे। एक और रिलेशन है, एक और रिलेशन हमें इसके साथ करना है। जैसे मैंने बताया ना, रॉ बराबर ए अपॉन जे होता है, जबकि आपने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा है, रॉ बराबर आर ए अपॉन, ये आपने 10th में पढ़ा है। तो आखिर ये आया कहां से था 10th में? तो ये आया था, ये वाला फॉर्मूला आया था आपके ई अपॉन जे वाले फॉर्मूले से। तो एक डेरिवेशन हमें इसके लिए भी करना है, ठीक है। तो आपके पास एक डेरिवेशन करना है, उसको प्रूफ करने के लिए, एक विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध प्रूफ करने के लिए, और लास्ट में क्या बच गया आपके पास? श्रांति काल। देखो इसको भी निपटा लो। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में रिलेशन कैसे दिखाओगे आप? धारा घनत्व को किस चीज से? रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला हमें चाहिए जिस फॉर्मूले में कौन आते हो, ये भी आए और ये भी आए। विशिष्ट चालकता को किस चीज से दिखाते हैं हम? मतलब एक फॉर्मूले में सिग्मा भी आए, और धारा घनत्व किस चीज से दिखाते हैं? जे। मतलब सिग्मा और जे एक साथ आए, ऐसा कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि नहीं? तो बन सकता है आपका ये फॉर्मूला, बस यहां से बना लो। विशिष्ट चालकता को किस चीज से दिखाते हैं? 1 अपॉन रॉ, और रॉ को किस चीज से दिखाते हैं? ई अपॉन दे। बस इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर देना है, मिक्स कर दो, बन जाएगा, ठीक है। एक मिक्सर लो, उसमें डालो, ऑन करो, उससे आवाज आएगा, मिक्स हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच सिंपल संबंध क्या है? एक लाइन में अगर लिखना हो, चूंकि आप लिख सकते हो विशिष्ट चालकता बराबर, या फिर सिंपल लिखना है सिग्मा बराबर, चूंकि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर कितना होता है? 1 अपॉन रॉ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 रॉ। और सेकंड, तथा रॉ क्या है? रॉ की वैल्यू कितनी है? ई अपॉन जे। और रॉ को बोलते हैं क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। चूंकि सिग्मा बराबर 1 अपॉन रॉ तथा विशिष्ट प्रतिरोध रॉ बराबर कितना होता है? ई अपॉन जे। अर्थात चाहो तो इसे इक्वेशन डालो, इक्वेशन 1 और 2 से, या फिर इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, जो बचपन में आप लिखते थे ऐसे। अब उस लेवल से काफी ऊपर उठ चुके हो, और ये सब का टेंशन नहीं, सीधा लिखो। आपका सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रॉ की वैल्यू नीचे कितनी है? ई अपॉन जे। तो इस रॉ की जगह ये नीचे वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ई अपॉन जे। जो चीज बटे के बटे में होता है, ट्रैक कहां जाता है? तो सबसे नीचे कौन बच गया? तो जे सबसे ऊपर गया, और नीचे कौन बच गया? ई। तो क्या आपने एक ऐसा रिलेशन दिखा दिया जिसमें विशिष्ट चालकता भी आ गया। किस चीज से दिखाते हैं विशिष्ट चालकता को? सिग्मा। और धारा घनत्व को? तो हमारा देखो रिलेशन आ गया जिसमें सिग्मा भी है और जे भी है। और ये रिलेशन किसके बीच का है? विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व का। सिंपल सा डेरिवेशन। दो नंबर में पूछेगा, 3 में भी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो अच्छी बात है, आसान चीज है। अब बच गया वो श्रांति काल क्या है, लास्ट डेफिनेशन। श्रांति काल तो बता दिया इससे पहले, जिसको नहीं याद है, जिसने नहीं सुना, जो नहीं आए थे वो आज सुन लो। श्रांति काल, श्रांति काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। नाम से ही रिलैक्सेशन मिल रही होगी, नाम में इसका काम पता चल रहा होगा। रिलैक्सेशन मतलब आराम करने का समय, आराम करने का समय। और कैसा समय? जब तक 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या ना हो जाए, टकराने का, ठीक है। जब तक 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा नहीं रहे तब तक उसके बीच में कितना गैप है, उसी को शांति काल कह रहे हैं। प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से समझना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन लिखा था हमने, 2 इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टकराव के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है। कैसे समझा था हमने? हमने ऐसे समझा था कि माना कि ये कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ में क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो चालक पदार्थ नहीं होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो आप विद्युत धारा का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, और यहां से लेकर अब आने वाली पूरी फिजिक्स में आप ये चीज क्लियर रखो कि जो भी चालक पदार्थ होता है, और चालक उल्टा क्या होता है, कुचालक या अचालक पदार्थ, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, वो बचपन का याद मत करो कि जिसमें धारा प्रवाहित होती है चालक, जिसमें नहीं होती है कुचालक। वो तो चलो बचपन का डेफिनेशन हो गया। अब आपको बेसिक कुछ और पकड़ना है। बेसिक ये पकड़ना है, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब में होता है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये चालक है कुचालक है? कुचालक है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है? कैसे पता? इसका मास है, इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो क्या हो सकता है? देखो सही बोल रहे हो, मास है तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज में अगर वजन है तो वो उसके नाभिक की वजह से ही होगा, परमाणु की वजह से होगा। कोई भी मटेरियल आपने बचपन में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, कोई भी वस्तु किस चीज से बनती है? परमाणु से बनती है। ठीक है, परमाणु वगैरह को आप तोड़ते जाओ तो बेसिक 3 ही टर्म्स निकलते हैं हमारे अंदर। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हर एक चीज के अंदर है, चाहे वो चालक है चाहे कुचालक है, चाहे उसमें करंट बह रहा है नहीं बह रहा है, तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं कह रहा हूं ये चालक पदार्थ है, चालक का मतलब तार का टुकड़ा है ये, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, इलेक्ट्रॉन तो सब में है। चालक को स्पेशल क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, और यही एक स्टील का मार्कर होता तो चालक तो वो भी है, और ये कुचालक है और स्टील का मार्कर आपका चालक है। ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है, मेन डिफरेंस है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी चीज में तभी वो चालक पदार्थ बनेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर चालक पदार्थ नहीं है, वो कुचालक है। इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, इतनी हिंदी मुझे भी आती थी। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिसे थोड़ा भी एक्साइटेड कर दो आप, तो वो अपनी जगह छोड़ करके क्या होने लगता है? घूमना स्टार्ट कर देता है। एक्साइटेड का मीन्स या तो आप इसको विद्युत क्षेत्र में रख दो, या फिर सेमीकंडक्टर के केस आप जब पढ़ोगे उसमें आप विद्युत क्षेत्र में भी नहीं रखते थे, आप सीधा गर्म कर देते थे। गर्म करने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन कूदने लगता है इधर उधर, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर या फिर उससे नीचे आ जाता है। तो चालक पदार्थ वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं। आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वर्ड सब यूज करेंगे, आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करना है। तो देखो अगर ये चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। चालक पदार्थ का बेसिक मतलब ही यही है कि उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये सपोज मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे हैं। श्रांति काल का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टक्करों के बीच का औसत समय क्या कहलाता है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? दो इलेक्ट्रॉन के क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल, गैप। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ओके, श्रांति काल को किस चीज से दिखाते हैं? देखो काल होता है समय, समय को हम नॉर्मली किस चीज से दिखाते हैं? टी से, लेकिन ये समय नहीं है, यह है श्रांति काल। ठीक है, तो श्रांति काल को हम टी से ना दिखा करके किससे दिखाते हैं? ये टॉ, या फिर इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। ठीक है, कैपिटल जे को छोटा करो, ठीक है, छोटा करके इसको उल्टा कर दो। पहले ही बताया कैपिटल जे ऊपर से मारो क्या हो गया? छोटा हो गया, और छोटा करके आप उसको क्या कर दो? पलट दो, तो ये बन गया आपका टाउ। टाउ नहीं टाउ, टाउ, या फिर टाउ बोलो या टाउ बोलो। तो टाउ से आप किसको दिखाते हो? श्रांति काल को। तो हो गया सारी चीजें कंप्लीट। क्या क्या कंप्लीट हुआ आपका? अनुगमन वेग। एक लाइन में क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉनों, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करते रहना। धारा घनत्व क्या होता है? I/A। I मतलब धारा और A मतलब क्षेत्रफल। और यदि क्षेत्रफल को एक कर दिया जाए तो क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल के लिए धारा घनत्व के बराबर होती है, या एकांक क्षेत्रफल के लिए धारा घनत्व के बराबर होती है। मोबिलिटी, गतिशीलता, VD/E। VD का मतलब
ई का मतलब, तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ओम का नियम तो बचपन से पढ़ रहे हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया, कौन कौन सी भौतिक अवस्था? ताप, दाब और आयतन। यदि भौतिक अवस्था अर्थात ताप, दाब व आयतन में परिवर्तन ना किया जाए तो विभव धारा के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। वैद्युत चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन है क्योंकि ये तीन के भूलने की चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हम इसको भूलेंगे। वैद्युत चालकता क्या है? वैद्युत चालकता में याद रखो सिंपल प्रतिरोध, सामान्य सिर्फ प्रतिरोध वर्ड यूज करना है। वैद्युत चालकता में प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में विशिष्ट प्रतिरोध। तो वैद्युत चालकता क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, जबकि विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बाकी बीच में बच गया ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, E अपॉन जे। ई को क्या कहते हैं? जे को, तो विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और क्रांतिकाल पता ही है क्या? क्रांतिकाल दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टकरों के बीच का औसत समय काल या समय अंतराल क्रांतिकाल कहलाता है। ओके, इसे टाउ से दिखाते हैं। और किसी भी धातु के लिए सामान्यतः ये क्रांतिकाल कितना माना जाता है? 10⁻⁻14 सेकेंड। ये किसी भी धातु का सामान्य क्रांतिकाल माना जाता है। अब इतना फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में चांसेस थोड़ा कम है कि पूछे, लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे। ठीक है, पढ़ा हुआ कभी भी काम ही आएगा। हो सकता है कभी एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो उस एग्जाम में सबको टफ लग रहा है कि धातु का क्रांतिकाल पूछा गया है, बट आपने ये बचपन में पढ़ा है, मतलब 2-4-5 साल बाद ये बचपन ही होगा 12th आपके लिए। तो आपने बचपन में क्या पढ़ा है? 10⁻⁻14 क्या है? क्रांतिकाल है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम में देखा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक में रिलेशन कौन सा बता रहा था आपको? आपने रॉ पढ़ा है, रॉ की वैल्यू कितनी आई? E अपॉन जे। और हमने 10th क्लास में रॉ की वैल्यू पढ़ी है R A अपॉन L। दोनों वैल्यू कैसे आती है, इसके वो कैसे प्रूव होगा? इस फॉर्मूले से वो वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा? रॉ इक्वल A अपॉन L वाला फॉर्मूला। तो वो भी कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूले अलग अलग है, उन तीनों फॉर्मूलों को आपको आपस में जोड़ देना है। एक फॉर्मूला आपका विद्युत क्षेत्र का है जो वेद वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, एक धारा घनत्व का है, एक आपका विशिष्ट प्रतिरोध का है। देखो ये वाला फॉर्मूला हम खोल रहे हैं और वो आंसर लाएंगे जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। रॉ बराबर कितना होता है? R A अपॉन L। ये हमने पढ़ा है 10th में, बट ये आया कैसे, 10th क्लास में कैसे प्रकट हो गया था उसको समझो। सपोज कर लो सिंपल सा, मैंने मिटा दिया। सपोज ये एक चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ की लंबाई कितनी है? चालक पदार्थ मतलब कोई तार समझ लो, वायर। वायर की लंबाई कितनी है? L लंबाई की एक वायर है। इस L लंबाई के वायर में वोल्टेज जो सप्लाई दी जा रही है वो V है और विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। तो इस केस में इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इन तीनों की भी डिफरेंस कह रहा हूं, रिलेशन क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्या होगा? 2-3 फॉर्मूला में पूरी फिजिक्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं। वीर याद रखो, V बराबर IR, और दूसरा याद रखो वेद, V बराबर ED। यहां पे भी D की जगह, डिस्टेंस की जगह क्या यूज कर दिया है? L यूज कर दिया है बस। तो फॉर्मूला हमें पढ़ा हुआ है इससे पहले भी। ठीक है, V बराबर क्या होता है? ED होता है, बट D की जगह हमने क्या ले लिया है? L। ये बट हमें V नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? E चाहिए, E। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर V अपॉन L। तो हमें एक फॉर्मूला तो आ गया E, इसको साइड पे रखना है। अब इस फॉर्मूले के बाद हमें एक और फॉर्मूला याद रखो। हमने E क्यों लाया? क्योंकि हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं, इसमें ऊपर E है तो हमने E ला दिया। अब नीचे क्या है? अब J भी लाना है। J का मतलब क्या होता है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व J बराबर कितना होता है? I अपॉन, ये होता है I अपॉन A। तो 2 वैल्यू आ गई आपको, एक इक्वेशन 1 आ गया, एक इक्वेशन 2 आ गया। एक में आपने E की वैल्यू लाई, एक में J की। अब इन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, अतः या फिर इक्वेशन 1 और 2 से, जिसको डिटेल में लिखना है लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अतः विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता
किस चीज से दिखाते हैं? रॉ बराबर कितना होता है? E अपॉन जे होता है। बस इक्वेशन एक की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू कितनी है? V अपॉन एल। और इक्वेशन 2 पुट करो, J की वैल्यू कितनी है? I अपॉन ए, I अपॉन ए। जो चीज बटे के बटे में होता है क्या होता है? डायरेक्ट ऊपर जाता है। तो रॉ बराबर सबसे नीचे कौन है? तो एक किसके साथ चला गया? V के साथ ऊपर। बीच में कौन बचे? L और, तो ये बच गया I और L, ये अकेले बच गए। हमने पढ़ा है V अपॉन I किसे कहते हैं? R को कहते हैं। ये क्लास 10th में ओम का नियम आपने पढ़ा है। V अपॉन I बराबर क्या होता है? R। तो ये हो गया R V अपॉन I की जगह, और ये क्या बच गया? A अपॉन L। तो यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ लिखा भी था। यही फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ये रॉ ऐसे आया इस फॉर्मूले से। ओके, तो इसके बाद ये तो हो गया आपके बेसिक डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद कल क्या रिवाइज करना है हमें? ओम के नियम का उत्पत्ति।